भाई आपकी कोई स्कूल टाइम में क्रश थी? प्लीज रिप्लाई लव फ्रॉम डोडा। बोलूं? उसके बाद एक और कमेंट आया इरम सबागत, ब्रो डिड यू एवर प्रपोज बीजीएसबी टीचर फॉर मैरिज? हाँ एक बार किया था। हाय एवरीवन, दिस इज वकार खान एंड वेलकम बैक टू वकार खान ब्लॉग्स। आज सुबह सुबह मैं स्टूडियो चला गया था, शूट नहीं कर पाया, अभी जस्ट वापस आया लंच कर रहे हैं। मैं बेचारा डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, मुझे पीआरपी करानी है, बट ये क्यों तैयार होकर बैठे हैं मुझे कोई समझ नहीं। मैंने ये भी हड्डी फिसल गई थी वापस रख ली। अच्छा, आपकी चाय में अगर मक्खी जाती है आप क्या करते हो? चाय फेंक देती हूँ, नहीं पीती मैं चाय ही नहीं पीती। मतलब ये मैं वैसे बोल रहा हूँ, कुछ किसी में भी मक्खी चली जाए, चाय तो जस्ट एक एग्जाम्पल है। मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं। अच्छा अच्छा, मेरी तो जिंदगी में भी आ गई है। बाकी नो कमेंट्स गाइस, अभी मिलते हैं, बाय। अच्छा, आज भाई द वे मर्सिडीज से अपडेट आया था कि गाड़ी अवेलेबल हो गई है, लेकिन मसला ये है कि जो कलर हमें चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। सिल्वर कलर बता रहे थे वो। तो भाई साहब देखो बंदा कहाँ चढ़ा हुआ है, ओह विदाउट एनी सेफ्टी गियर्स। आपको पता है मर्सिडीज से कॉल आया था, हाँ, गाड़ी अवेलेबल हो गई है लेकिन सिल्वर कलर। मुझे क्या हो रहा है, मैं तोतला क्यों हो गया हूँ? सिल्वर सिल्वर तो नहीं। सिल्वर तो, लेकिन सिल्वर वो बिल्कुल उसमें उसमें सिर्फ ब्लैक ही अच्छा लगता है बस, और कोई कलर नहीं। मैंने कहा नहीं जी, जब ब्लैक होगा तो तब लेंगे, इतनी जल्दी नहीं है। रुको रुको, अभी नहीं चलाना, मैं चला लूँ। मैं तोतला हो गया हूँ क्या? तू देख, जब मैं तेज बात करता हूँ ना, मैं बोल नहीं पाता कुछ वर्ड्स। देखो आज मर्सिडीज से फोन आया था तो उन्होंने बोला जो ब्लैक कलर अवेलेबल नहीं है, सिल्वर कलर अवेलेबल है। तेज तेज बातें करते हो, सिल्वर तोतले नहीं सिल्वर हो। सिल्वर वर भर वर तेज मत किया घ करो। र इसीलिए ध, मैं ये मैं बोल ही नहीं पाता, मेरे मुंह से निकलता मेरी ही नहीं बात है। सुनो, हाँ? इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप थेरेपिस्ट के पास जाओ एक बारी। क्या कभी तुम बोलती हो दिमाग ठीक कराओ, कभी बोलती स्पीच ठीक कराओ, ये देखो। स्पीच थेरेपिस्ट के पास नहीं बोल रही हूँ, उसी थेरेपिस्ट के पास बोल रही हूँ जाने को। हाँ, अब तो तुम बोलोगी। देखो इसीलिए इसीलिए क्या इसीलिए? इसीलिए जो ये अभी हमने किया ना। क्या इसके लिए मुझे कहाँ जाना है? थेरेपिस्ट के पास? हाँ, थेरेपिस्ट बोलते हैं? थेरेपिस्ट 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 PIST थेरेपिस्ट थेरेपी थेरेपी थेरेपिस्ट। थेरेपिस्ट। अरे अच्छा, थेरेपिस्ट। स्कूल आज बचपन में आपने वो पढ़ा है, दरसा वदा वदा जमिया जमिया रदफा रदफा पढ़ा है आपने? हाँ। हर एक ने पढ़ा होगा ना, लेकिन मतलब शब्द हमें कुछ नहीं पता था, रटे हुए हैं हमने सब। मैं आपको एक स्कूल की कहानी सुनाता हूँ। तब हमारे ज़माने में, ज़रा फ़ोन पकड़ो, हमारे ज़माने में ये होता था, जिसके पास कंप्यूटर होता था ना वो एक बड़ी तोप माना जाता था, क्लास में, सोसाइटी में, मोहल्ले में। तो हमारी स्कूल बस में एक दिन क्या हुआ, अब एक लड़की है, अब उसको उसको बताना है कि मेरे पास कंप्यूटर है, मैंने कंप्यूटर लाया है, सबको दिखाना है। अब कैसे, घर से उठा के तो लाएगी नहीं इतना बड़ा डेस्कटॉप। वो अब दूसरी लड़की से डिस्कस कर रहे, तो वो बोलती है उसको, आपको पता है मेरे कंप्यूटर को क्या हुआ? क्या? और ये एक्चुअली मेरे कंप्यूटर में एंटीवायरस घुस गया है तो हंस रहे हम, तो प्रॉब्लम क्या है, एंटीवायरस घुस गया है, वायरस नहीं एंटीवायरस घुस गया। फिर मेरे को मेरी माँ ने कंप्यूटर लेके दिया, फिर वो बोलेगी परसों व्लॉग में बोला कि मैंने बुलेट नहीं लेके दिया, तूने व्लॉग में बोला, लेकिन उसने लेके दिया मुझे कंप्यूटर। अब फादर बोलेगा मेरा नहीं बोला, तो बाप ने फिर मुझे उसका वो लेके दिया, प्रिंटर। दोनों ने बहुत प्यार से पाला, दोनों ने ठीक ठाक कुटाई की। इतनी मार मुझे पड़ी है बचपन में, और सिर्फ माँ से, ओफ इतनी मार मुझे याद है। डंडे, बेल्ट। आपको किस किस से पढ़ती थी बचपन में? डंडे से पड़ी है, बेल्ट से पड़ी है, हैंगर से पढ़ी है कभी? हैंग मतलब जो सामने मिलता था तब पड़ती थी। लेकिन पढ़ती क्यों थी? पड़ती थी क्योंकि बाहर जाता था, ज्यादातर मार पता क्यों पड़ती थी? क्यों? कपड़े गंदे करता था। बाहर जाता हूँ, खेल रहा हूँ, कपड़ों, जहाँ हम रहते थे वहाँ पानी ही पानी होता था, डूबा, आधे साल तो कॉलोनी डूबी रहती थी। लेट आया, उस पर मार। क्रिकेट का बहुत क्रेज था मेरे को, उस पर मार। एक दिन क्रिकेट मैच हार गए हम, घर आके मैं रो रहा हूँ, वालिद साहब ने देखा ये क्यों रो रहा है, मैंने कहा मैच हार के, पकड़ा दो और धोया मुझे। पढ़ाई पे नहीं रोता है, क्रिकेट पे रोता है, उस पर भी मार पड़ी। मतलब अच्छा कभी लग जाती थी ना ये तो था ही, ये तो उसकी था ही। अलग दहशत होती थी भाई। अब घर जाके बताएंगे, एक तो अपना दर्द साला, ऊपर से और मार और खा मार ली, पड़ेगी। और मार खा ली। हमारी तो वो जनरेशन ने ये बहुत बर्दाश्त किया है ना, एक तो लगती थी ऊपर से और मार पड़ती और थी। मार पड़ती थी यार। क्या आज की डेट में तो ऐसे सब चीजें नहीं चल रही नहीं, भाई। नहीं, आज तो ना, बच्चा बिल्कुल भी थाने नहीं। ले जाए माँ बाप को। तो ये था यार, लेकिन अच्छा टाइम था, बड़ा जबरदस्त, याद आता है कभी कभी यार। वो मसला कश्मीर बना हुआ था, ये चार्जर फाइनली मिल गया। अब आई होप कि चल जाए। आज हम जम्मू की गलियां घूम रहे हैं, मेरे को पीआरपी करना है यार। यहाँ एक क्लिनिक है, इंटरनेट पे देखा था, वहीं आए हैं। बालों की ट्रीटमेंट के लिए आया। अपनी इज्जत खुद करा रही है, देखो भाई साहब, हम पीआरपी करने आए थे और वहाँ अंदर डॉक्टर ऐसा लग रहा है जैसे सेल्समैन बैठा है। वो मेरे को पता है अंदर क्या कर रहा है, उसने 2-3 ट्यूब निकाले। ये है सस्ता वाला, ये है अच्छा वाला, ये है ब्रांडेड, ये है इम्पोर्टेड। आप सोचो कि जैसे आप आईफोन लेते हो, अगर अच्छा कवर नहीं लगाओगे तो कैसा लगेगा, इसलिए आप अच्छा कवर लगाओ। तो ये वाला लो,
मैंने कहा ये कितने का है, सबसे सस्ता वाला। बोलते 2500। मैंने कहा मुझे यही लगाना है, बाकी नहीं लगाना, मैं यही करता है। इसलिए मेरे को सही नहीं लगा कुछ वहाँ ना, क्योंकि बोला आप बैठिए, अभी आएंगे वो 15-20 मिनट बाद टेक्नीशियन, वो ब्लड निकालेंगे, फिर उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इतना टाइम कौन मुझे वेट करेगा ऐसे यार? भी सही नहीं लगा एंटर करते मेरे ही। को डॉक्टर ही सही नहीं लगा, वो सेल्समैन लग रहा था मेरे को। ऊपर से प्रॉब्लम ये है ना कि मैंने सेल्स में काम किया है, तो मेरे को जब कोई सेल पिच मारता है ना, तो मेरे को सीधा समझ आ रहा था, और मुझे अपना टाइम याद आ जाता है जब मैं मारता था फ़ोन पे पिच। अच्छा आप बताओ, आप क्या करते थे, कैसे मारते थे पिच, और ये भी बताओ क्या बेचते थे आप? मैं बेचता था गार्सनिया। जब मैं कॉलेज खत्म किया ना, तो मैं दिल्ली चला गया कुछ टाइम जॉब करने के लिए। 5-6 महीने किया मैंने बस। तो क्या करते थे हम, एक दवाई बेचते थे जिससे इंसान पतला होता था। वाकई में होता था कि वो घंटा पतला का, दवाई से पतला हो सकता है कोई? तो हम क्या करते थे, गार्सिनिया कंबोजिया उसका नाम था। आप ये प्रॉपर जैसे आप कस्टमर के साथ बात करते थे ना, वो हाँ। एक डेमो दिखाओ। ठीक है, मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। हाय, हेलो, हेलो। मेरी तबस्सुम जी से बात हो रही है? हाँ जी बोलिए। मैम आपने इंटरेस्ट शो किया था, एक गार्सनिया कंबोजिया प्रोडक्ट है वेट लॉस के लिए। हाँ आप जी, वेट हाँ लॉस जी। करना चाह रहे थे हाँ जी मैं करना चाह रही थी, आप कि मुझे कितना टपकाना चाहते, कितना वेट? मैं 5 kg एक हाँ महीने मैम, 1 महीने में हो जाएगा। हो जाए, एक हाँ महीने में हो हाँ, जाएगा? 1 महीने एक कैप्सूल सुबह खाना है, एक शाम को, और सिर्फ 6,000 रुपये का है मैम। कुछ एक्सरसाइज करनी है, वर्कआउट नहीं करना नहीं है नहीं या मैम, सिर्फ दवाई? एक्सरसाइज इस पे बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। आपको सिर्फ एक कैप्सूल सुबह लेना है, एक शाम को, और आप जो मर्जी खाओ। 5 kg आपका गारंटेड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और अगर वेट रिड्यूस नहीं हुआ तो हम आपके 6,000 रुपये वापस कर देते हैं मैम। लेकिन इसमें टैक्स वापस नहीं होगा, प्लीज़ वो नोट कर लीजिएगा। टैक्स कितना है? 5,999। नहीं, 5,000 ऐसे ही बोलते थे ना, मतलब इसलिए कि अगले को लगे भाई सच बोल रहा है। हाँ। पहले पहले तो मैं बड़ा काम करता था, जब मेरे को पता चला यार ये तो कचरा बेच रहे हैं। वो जो कैप्सूल आता था वो 2 रुपये का भी नहीं बनता था। तो इस इंडस्ट्री में ना बहुत मारा मारी, ये सब सप्लीमेंट्स ये जो है ना, ये सब नकली हैं, सब नकली। मैंने खुद देखे हैं, मैंने बेचे भी हैं। फिर जब मैंने जॉब छोड़ी ना, तो मतलब एक टाइम ऐसा है कि मेरे को रियलाइजेशन हुई यार मैं क्या कर रहा हूँ। छोटा था, अभी कॉलेज से निकला ही था, जॉब के चक्कर में। और तनख्वाह क्या थी मेरी, 8,000 रुपये, 12,000 रुपये। जो मेरे कस्टमर थे ना, उन सबको मैंने फ़ोन लगाया। मैं उनको बोलता था ये दवाई नकली है, इसको नहीं खाना, ऐसे बीमार हो जाओगे, पता तो नहीं फिर क्या जब चूर्ण आप उनको बढ़ता है। वापस फोन करके हाँ। बोलते थे कि ये हमने फ्रॉड किया आपके कुछ लोग साथ? गालियाँ निकालते थे आगे से, कुछ लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। बहुत सारे दोस्त ही बन गए उस वजह से मेरे, कि नहीं चलो जी अपनी ऑनेस्टी तो दिखाई है वो। मैं कहा इनसे नहीं। फिर मैं इनको बताता था कि आप वर्कआउट करो, डाइट थोड़ा सेट करो, तो इससे नहीं होगा वेट लॉस। फिर वो कंपनी ही बंद होगी। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ ना, हाँ। तो उस कंपनी का दिवालिया निकल गया, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाई। फिर वो बंद हो गई कंपनी। तो इस तरह लेकिन मैंने सेल्स में भी काम किया है मैंने। उसके बाद फिर ये उस्ताद जी बन गए। उसके बाद मैं बन गया मास्टर जी। 2 साल मैंने सरकारी स्कूल में जाके मैंने टीचर बन गया मैं। अब मैं बेचारा छोटा सा, बिल्कुल अभी और कॉलेज से निकला ही हुआ। स्टूडेंट्स भी इन्हीं के जितने थे। स्टूडेंट हो, मेरे से बड़े बड़े दिखते थे वहाँ पे। तो 2 साल फिर मैंने वहाँ काम किया, फिर मैंने वो भी छोड़ दिया। फिर मेरे को चस्का आया किसका, यूपीएससी का, मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा। फिर 6 महीने मैंने वहाँ दिए, फिर हो गया कोविड, आ गया घर। फिर मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ। मैं कहा चल गाना शुरू कर देते हैं। फिर मैंने गाना शुरू कर दिया, फिर ये भी चल पड़ा। ठीक है, चल रहा है अभी। तो मतलब जो किया मैंने अच्छे से किया, मतलब जिस चीज़ में भी हाथ रखा उसमें मैंने अच्छा किया। अब आजकल अब नया शौक आ गया है व्लॉगिंग का। अब व्लॉगिंग चल रही है। अब पता नहीं गाना कब छूट जाएगा, फिर व्लॉगिंग करूँगा कुछ टाइम के लिए, फिर ये भी छोड़ दूंगा। ये तो मुझे पता है कि मैं एक काम कभी परमानेंटली नहीं कर सकता, मतलब कुछ टाइम के लिए करूँगा फिर छोड़ दूंगा। लेकिन 40 से पहले जो करना है कर लूँगा, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं करने वाला, दैट्स फॉर श्योर। मैं सिर्फ बैठ के ऐश करूँगा और आपसे अपनी खिदमत कराऊंगा। और मुझे लगा बोलोगे और मैं तो ऐश करवाऊंगा। ऐश तो जब मैं करूँगा तो हम करोगे साथ। जब एक टायर घूमता है तो स्टेपनी तो चलती है साथ में। चलो इसी बात पे गोलगप्पे खिला दो यार। क्या गोलगप्पे, हेल्दी देखते नहीं हो वीडियो, कहाँ हाथ मारते हैं यार। वो नहीं मुझे खाने, कहाँ हाथ मारते हैं। आप जाओ यहाँ से अच्छे हेल्दी गोलगप्पे लेके आऊंगा मैं, प्रोटीन से भरा हुआ। ठीक है चलो लेके आता हूँ। मैं अपने लिए राजमा लाऊंगा, उनके बस पैक ही पड़े होते। पानी पूरी, राजमा मिली ही नहीं यार। पानी पूरी तो मिल गया यार, राजमा है ही नहीं इनके पास, खत्म हो गई है। नहीं है, ओह माय बैड। राजमा चावल बड़ा जबरदस्त, सामने वैष्णो ढाबा है कोई, जाओ ले आओ वहीं से। नहीं छोड़, रहने दे, मैं घर पे ही खाऊंगा। चलो यश चलो। खुश, और कुछ चाहिए? शुक्रिया। कपड़ों का सूट तो नहीं चाहिए? एनी टाइम एनीवे। पर ऐसा क्या होता है कि गर्ल्स को जैसे कपड़े ना, मतलब उनको कब होते ही नहीं है। हमारे यहाँ औरतों के कपड़े होते ही नहीं है। ऐसा होता है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं पहनने के लिए। जैसे कहीं बोलो ना कहीं चलना है जाना है, मैं क्या पहनूंगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं पहनने के लिए। अगर 1000 सूट भी होगा फिर भी बोलते कुछ नहीं है पहनने के लिए। और मैं ऐसा बंदा हूँ। ये चप्पल देख रहे हो, ये देखो, ये चप्पल पहन के चला जाता हूँ। अच्छा खा ले अंदर कर ले। चलो बाकी बस सलाम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आई विश मैं घर पे होती। चलो कभी किसी दिन दिखाऊंगा मैं आपको जूते, लेकिन मेरे पास ज्यादा है।
पर मैं पहनता, पता नहीं प्रॉब्लम क्या है, रगड़ा मैंने सिर्फ इसी चप्पल को दिया है। ये इतनी फैल ली ना, इतनी फैल ली। इन्होंने मतलब अगर बर्क स्टॉक को कोई सही रिव्यू देना हो ना तो वो इनसे ले। हाँ, मैंने इतना इस्तेमाल कर लिया इस चप्पल को। चलो यार, ये कपड़े आते जाते रहते हैं। कल मुझे एक मौलवी साहब बोल रहा है आपके पास इतनी परफ्यूम्स हैं, कब्र में क्या करोगे? किसने बोला? एक मौलवी साहब ने। तो मैंने कहा मौलवी साहब, कब्र में परफ्यूम कौन लगाता है? तो वहाँ थोड़ी लगानी है परफ्यूम, यहाँ लगानी तो इसलिए यहाँ ली है ना। कुछ भी बोल देते हो यार। कल से मेरा जिम बंद हो गया जी, कह रही हैं अब जिम नहीं जाना। हाँ, कल से आप नहीं जाओगे। क्यों? अगर आप जाओगे तो मैं और जहरा आपके साथ जाएंगे। बट मैं क्यों नहीं जाऊँगा? क्योंकि आप जिम नहीं करने जाते, अच्छा, फिर क्या करता हूँ? ऐश करने जाते हो। मैं जिम में ऐश करने जाता हूँ जी, तो इसलिए कल से मेरा जिम बंद है। क्योंकि 2 लड़कियाँ थी वहाँ पे, उन्होंने मुझे हाई किया और वो मैंने आके इसको बोला, तो इसलिए अब कल से मेरा जिम बंद है। मैं उसके भी नहीं बोल रही हूँ, मैं ऐसे भी सोच रही थी मैं जिम ज्वाइन करूँगी तो हाँ, कर रही हूँ बस। गोलगप्पे खा लिए? मैंने खा लिए, पर अब मैं जिम ज्वाइन करूँगी फिर मैं फोन बज रहा है। जाओ लेके आओ। रुको। मतलब ये गुस्ताखी ब्लॉग में डालनी है? जो भी की। मैंने कोई गुस्सा, मेरा फोन लेके आए आप प्लीज। आज सबसे पहला कमेंट है जी, हमारे जो मेंबर हैं जो कल बने थे, तनवीर भाई, तनवीर अहमद ने लिखा है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तनवीर भाई, बहुत शुक्रिया आपके कमेंट के लिए और प्यार के लिए। उसके बाद दूसरा कमेंट है सफ़ा क्यू टीवी। सफ़ा क्यू टीवी लिखती हैं वकार भाई और आपी, I am an UPS aspirant and literally I never watch anything, just your vlog because it's funny little bit. Getting positive vibe from you all. अल्लाह सुब्हान व ताला आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुबह में। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। और हमारी भी दुआ है कि आप जिस सफ़र में निकले हैं पूरा करके आएँ, क्योंकि आपका भाई भी एक बार गया था, तो जुलाई में गया था, मार्च में मैं घर में था किताबें शिताबें लेके, तो लेकिन हमारी दुआ है कि आप कामयाब होके आएँ इंशाल्लाह। और बहुत प्यार मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। हुसैन अंसारी, लव फ्रॉम करगिल लद्दाख सर। थैंक यू सो मच हुसैन भाई। और करगिल से बहुत लोग हमें देखते हैं, बहुत प्यार मिलता है, बहुत शुक्रिया देखने के लिए। ये हमारा करगिल है छोटा सा। अच्छा, सबा फारूक लिखते हैं यू शुड ट्राई अ स्पाइसी नूडल चैलेंज विद योर वाइफ, इट वुड बी सो फन टू वॉच, द लूजर हैज टू ट्रीट द विनर टू डिनर। ये सही है। प्रॉब्लम ये है ना कि डिनर दोनों केस में फटका मुझे लगेगा, तो लेकिन अच्छा सजेशन है, थैंक यू। सोबिया जान, हाय तबस्सुम, वी आर इन द सेम बैच बट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, गॉड ब्लेस यू। हाय सोबिया। थैंक यू सोबिया जी, बहुत शुक्रिया। Nasreen लिखती हैं today's vlog felt extra special because it was from your wife's side. Her simplicity, warmth and the way expressing things is just heart touching. Loved this vlog so much. May Allah always keep your bond full of love and happiness. Thank you so much Nasreen, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको भी खुश रखे। अब आप अपने टीम मेंबर्स को व्लॉग में ज़्यादा नहीं दिखाते जैसे पहले दिखाते थे। वो मेरे को दिखते ही नहीं है। आज तो वो घर गए, मतलब सब लोग गए हैं, कल सुबह निकले, अब कल वापस आ रहे हैं। आज जिनका कुछ घर में फंक्शन था तो वो सबको जाना पड़ा एक दिन के लिए। इनिशा अल्ताफ लिखती हैं प्लीज़ तबस्सुम दी आप अपनी अलग चैनल बनाओ, प्लीज़ शेयर योर डेली रूटीन। हम सोचेंगे इसके बारे में इंशाल्लाह। देखो फूड डाल रही है इनिशा, तू इनिशा सही नहीं कर रही तू। नैना नज़ाकत वाचिंग योर व्लॉग्स डेली, मे अल्लाह प्रोटेक्ट यू एंड योर फैमिली, आमीन। थैंक यू सो मच। गनाई सभी लिखते हैं लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम पुलवामा, योर डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी स्टेबलिस्ट। थंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। आई एम रियली सॉरी, आप बहन है भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा, फिर थैंक यू। आरिफ व्लॉग्स लिखते हैं सर बेस्ट कंटेंट, बट अगर आप चैनल पे ग्रोथ चाहते हो तो फिर थंबनेल ऐड करो, अगर टाइम लगता है तो मैं बना दूंगा। थैंक यू आरिफ भाई, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली मैं खुद चाहता हूँ कि मैं खुद थोड़ा मोड़ा ही सही लेकिन मैं खुद करूँ, मैं खुद सीख लूँ ये चीज़ें, तो विद टाइम आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। अभी तो चलो खैर मैं कोशिश करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आगे अच्छा कर सकते हैं हम। फतेह लिखते हैं तबस्सुम दी आप व्लॉग बनाओ, बहुत अच्छा लगेगा, डेली थोड़ा थोड़ा ट्राई करो, आदत हो जाएगी। बाकी आप दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत है, अल्लाह सलामत रखे। जरा को क्या ही बोलूँ, जब भी देखने को रहता है। थैंक यू भाईजान, बहुत शुक्रिया। बट मुझे लगता है ठीक है, अभी एक चैनल यही चल जाए, काफ़ी है। नज़मा कौन सा क्या मिस्टेक हो गई, एक दिन कमेंट पढ़ा उसके बाद बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, प्लीज़ वेट करते हैं आपके व्लॉग देखने के लिए, प्लीज़ रिस्पॉन्स दिया करें, सबको इतना प्यार करते हैं आपसे फिर भी ऐसे। देखिए जी, ये तो हमें ये क्या ही बोल सकता हूँ मैं कमेंट्स, सबके कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊँगा हर दिन, मैं कुछ कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो हर दिन तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि सारे कमेंट्स पढ़ पाऊँगा और सब लोगों के कमेंट्स पढ़ पाऊँगा, वो भी पॉसिबल नहीं। तो प्लीज़ आप कोई भी अगर जो देख रहे हैं, जो कमेंट चाहते हैं मैं पढ़ूँ, तो नाराज़ ना होएं। बट हाँ, मेंबर वाले कमेंट हम पहले पढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने बेचारों ने पे किया है, तो हम उनके कमेंट्स पढ़ते हैं और उनका रिस्पॉन्स देते हैं हर दिन।
उसके बाद आसिया 281, वकार भाई तबस्सुम दी मेरी बेटी दानीन नेक्स्ट मंथ 1 ईयर की हो जाएगी, प्लीज़ उसके लिए दुआ किया करना और नाम ज़रूर लेना कमेंट्स रीड करते हुए। थैंक यू आसिया जी, बहुत शुक्रिया और ढेर सारा प्यार दानीन के लिए, आपके लिए, और अल्लाह हमारी सब बेटियों को सलामत रखे। उसके बाद एक और कमेंट आया इरम सबा का, ब्रो डिड यू एवर प्रपोज BGSBU टीचर फॉर मैरिज? हाँ, एक बार किया था कफील साहब को, लेकिन उन्होंने नहीं माना। फिर मैंने दानिश सर को भी किया, उन्होंने भी नहीं माना, क्योंकि सारे मेल थे तो उनको मैं पसंद नहीं आया। आदिल कयूम लिखते हैं, वकार भाई आपकी कोई स्कूल टाइम में क्रश थी? प्लीज़ रिप्लाई, लव फ्रॉम डोडा। बोलूं? हाँ यार, क्रश तो थी मेरी, लेकिन भाव नहीं दिया उसने यार। But बाद में दिया उसने मुझे, जब इन दिनों। मैंने कहा यू लेट, ये सच है। मैंने कहा थोड़ी सी लेट होगी, मेरी शादी होगी। फिर बोलती है ओ, मैं कहा थोड़ा और लेट होगी, ये मिलो, ये मेरी बेटी है। आज एक बकरा मिल गया मेरे को, ज़बरदस्त। हिमायूं हादी ब्लॉग्स, इनके हर 2-3 दिन के बाद कमेंट्स आते हैं और ये बहुत गंदा गंदा लिखते हैं। अब तक तो ठीक था, लेकिन अब आपने गलत किया, घर की औरत। मैं आपको ये दिखाता हूँ, रुको, आपको मैं दिखाऊंगा हिपोक्रेसी। ठीक है, इन्होंने लिखा है जी, जैसे इंसान के लिए आपकी इज़्ज़त अच्छी थी, मेरे भाई ज़माना ख़राब है तो समझिए कैमरा के सामने नहीं लेके आना। तो मतलब इनका कहना है कि आपने औरतों को ले आए, ये वो लटन पटन। अब इनका 3 दिन का पहला कमेंट देखो आप, 3 दिन पहले का कमेंट, 3 वीक सॉरी। वकार भाई आप फैमिली के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हो, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप अपनी बेटी और वाइफ को अपने पास बुलाओ, क्योंकि ऐसे मज़ा नहीं आता। आपकी वाइफ और आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद है, उनके साथ ज़्यादा खूबसूरत लगते हो माशाल्लाह। कुछ तो शर्म करो यार, 3 दिन पहले बोल रहे हो कि भाई उनको व्लॉग्स में लेके आओ, हम उनको मिस कर रहे हैं, व्लॉग्स में लाओ। 3 दिन के बाद बोलते हो ओहो ये तो गुनाह है, तो कुछ भी। और खुद देखो फॉलो किन को कर रही है या कर रहा है। अगर लड़की हो तो आपने इतने सारे लड़कों को फॉलो कर रखा है यूट्यूब पे, और अगर लड़का हो तो लड़कियों को भी कर रखा है। मतलब वहाँ तुम, मतलब तुम्हारे लिए वो नहीं है, सिर्फ दूसरों के लिए कुछ भी लिख देते हो। मुस्तफ़ा लिखा, भाई मैंने आपको जब माइक का बोला था आपने कहा था कैसे दूंगा, आपको सलामत रखे, मैंने आपको मेल किया है, आपका इंस्टाग्राम पे मैसेज आया है, मैंने रिप्लाई कर दिया, आप उस पर रिप्लाई करें, आपको आपका माइक मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, ये थे आज के कुछ कमेंट्स। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई, आई एम फ्रॉम उड़ी, प्लीज़ रीड माई कॉमेंट। नगीना अब्बासी, चलें जी, हो गया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशल मंगल होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।